नमस्कार। उनके खत और आप की 533वीं कड़ी 533rd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, यह खत बाबूजी साहब का जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, लेकिन इस वक्त बसंत भंडारे का उत्सव का माहौल है, इसलिए ये लेटर पढ़ना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। पूज्य बाबूजी साहब का पत्र एक अभ्यासी के नाम, जो बसंत उत्सव 76 के तुरंत बाद लिखा गया। शाहजहांपुर, 23 फरवरी सन 1976। प्रिय भाई, आशीर्वाद। आपका पत्र आया। मैं सोचने लगा कि उसका उत्तर क्या दूं। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे अभ्यासी भाई सभी मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शिकायत ये भी है कि वे फॉर्मेलिटीज की तरफ जाते हैं, औपचारिकताओं की तरफ जाते हैं, अपने असली लक्ष्य की ओर नहीं जाते। लक्ष्य क्या है? साक्षात्कार। और तरीका क्या है? मालिक की इच्छा के अधीन रहना। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी लोग लक्ष्य के संपर्क में रहें, किंतु यह हो इसलिए नहीं पाता कि वे उतना समय जो लक्ष्य प्राप्ति में लगाना चाहिए दूसरी ओर लगा देते हैं। आपने अपनी कठिनाइयां सामने रखी, अब मैं भी अपनी कठिनाइयां आपके सामने रखता हूं। जो ही मैं जरा सा कमरे से बाहर आया कि लोगों ने पैर छूना शुरू कर दिया। वे लोग इससे पहले भी पैर छू चुके थे। हर बार जब भी मैं किसी न किसी आवश्यकता से, उदाहरण के तौर पर स्नान घर की ओर जाने के लिए बाहर निकला, तो इस कैद के पिंजड़े में घिर गया। मैं आप सबको जिन बंधनों से छुड़ाना चाहता हूं, उन्हीं बंधनों में आप मुझे फंसा देते हैं। आप मेरे स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। मेरा दिमाग इतना ठीक से काम नहीं दे रहा जितना बीमारी के पहले देता था। इलाज अब भी जारी है। मैंने अपनी बीमारी में आप लोगों को ट्रांसमिट किया था, और उस हालत में किया था जब मैं डिलीरियम की अवस्था में था। मैंने तंदुरुस्ती की परवाह नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब तक पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुआ हूं। मान लीजिए कि कोई मुझसे अनुचित सेवा लेता है और मैं करता जाऊं, तो प्रायः ट्रांसमिशन इतना कठिन हो सकता है कि केवल 5-10 मिनटों में ही मैं थकान महसूस करने लगूं। इसलिए इन चीजों से बचता हूं और आराम किया। उसके बाद भी 3 दिन और 3 रात लगातार ट्रांसमिशन देता रहा। इन सब फराइज को करते हुए और पैर छूने के डर से मैं जल्दी आपके सामने हाजिर न हो सका। एक कारण और भी है। जब कभी मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो मेरा दम फूलने लगता है और बेचैनी की वजह से बेहोशी सी आने लगती है। फिर भी आपका काम होता रहता है। तो आपकी यह शिकायत कि घर आने के लिए सबको इजाजत नहीं है, अनुचित है। इसका मतलब यह होता है कि आपका ध्यान मेरी कठिनाइयों की ओर नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपका ध्यान रहे, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर सभी 1500 लोग पैर छूने आ जाते हैं, तो संभव है आप 2 सप्ताह बाद अपने घर पहुंच पाते। बाकी शिकायतें जो आप अनुभव कर रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न आप स्वयं करें और कुछ जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। मैंने उत्सव में अपनी जिम्मेदारी का पूरा लाभ आपको पहुंचाया है। बच्चों को आशीर्वाद। शुभचिंतक, रामचंद्र।